नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं SI इंटरनेशनल का ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जॉब पोस्टिंग क्या होता है, जॉब पोस्टिंग का महत्व क्या होता है रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स, आपको बताऊँ, जॉब पोस्टिंग रिक्रूटमेंट अगर बॉडी है तो जॉब पोस्टिंग बॉडी की सांस है। जॉब पोस्टिंग रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में सांस का काम करता है। अगर जॉब पोस्टिंग आप नहीं करते हैं, जॉब पोस्टिंग इज़ व्हाट, इट इज़ काइंड ऑफ एन मार्केटिंग ओनली। आपके पास में जो ओपनिंग है उसका पोस्ट कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी कंपनी, आपकी ऑफिस या आपके क्लाइंट के पास में जो भी ओपनिंग है, अगर आप उसे मार्केट नहीं करोगे, आप अपनी ऑफिस के बाहर उसकी जानकारी नहीं भेजोगे, तो आपके पास कैंडिडेट्स कैसे आएंगे। तो जॉब पोस्टिंग का क्या महत्व है, आपने ये इतने से 10 सेकेंड की बात से आपने समझ लिया होगा। यानी जॉब पोस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पहले के ज़माने में जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, जॉब पोस्टिंग का जो ट्रेडिशन है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो चेंज होता गया। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा पहले कैसे, बहुत ज़माने पहले कैसे जॉब पोस्टिंग्स हुआ करते थे, अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले कैसे जॉब पोस्टिंग हुआ करते थे, और अब किस तरह के जॉब पोस्टिंग का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है गाइस, पहले के ज़माने में जब इंटरनेट या मोबाइल नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं हुआ करता था, उस समय भी जॉब पोस्टिंग्स होते थे। उस समय जॉब पोस्टिंग न्यूज़पेपर के ज़रिए हुआ करता था। न्यूज़पेपर में आज की तारीख में भी आप देखेंगे कुछ न्यूज़पेपर में कुछ डेज़ होते हैं, जैसे वेडनेसडे या फ्राइडे, और उन डेज़ में कुछ पेजेस में जॉब पोस्टिंग का एक सेक्शन होता है, क्लासिफाइड पोस्ट, अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं जिसमें जो भी कंपनी होती है अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करती है। समय बदलता गया, इवॉल्व होता गया। अब न्यूज़पेपर ज़्यादातर पब्लिक या यंगस्टर्स ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स को नहीं यूज़ करते हैं, मगर हर बंदा मोबाइल यूज़ करता है। तो जॉब पोस्टिंग का भी जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, न्यूज़पेपर से वो चेंज होकर आ गया मोबाइल पर। तो अब आज जो हम बात करने वाले हैं, मोबाइल और इंटरनेट पे जॉब पोस्टिंग किस तरह से होता है वो बताऊंगा। कुछ सालों पहले जॉब पोस्टिंग किस तरह से होता था। आज से मैं आपको कहूँ 5-7 साल पहले या 10 साल पहले जॉब पोस्टिंग ट्रेडिशनल जो जॉब पोर्टल साइट्स होती हैं उसके अंदर चार्जेबल हमें कुछ क्रेडिट्स लेने होते थे और हम पोस्ट कर सकते थे। वो अभी आगे मैं वापस से आपको बताऊंगा। ठीक है, बट आजकल ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे मीडियाज़ हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया से, जहाँ पे जॉब पोस्टिंग्स होते हैं और वहाँ से कैंडिडेट्स के रिस्पांस भी आते हैं, क्योंकि आज कैंडिडेट एक ही जगह पर नहीं सीमित हो गया है। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगा कौन सी इंटरनेट पे भी, जैसे हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो जॉब पोस्टिंग इंटरनेट पे ही कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं वो डिस्कस करेंगे। मगर अलग अलग जगह जॉब पोस्टिंग करने का अलग अलग महत्व क्या है, कहाँ होता है। इंटरनेट पे भी कुछ जगह है जहाँ पोस्टिंग होती है, तीनों का महत्व क्या है, सभी जगह पे करने की क्या ज़रूरत है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जॉब पोस्टिंग को 3 चीज़ों में डिवाइड कर देंगे। एक तो हो गया फ्री, दूसरा हो गया चार्जेबल, तीसरा हो गया फ्री और चार्जेबल बट सोशल मीडिया के हिसाब से, जैसे कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। ठीक है, तो फ्री में जो जॉब पोस्टिंग होता है, हमारे हाल में अगर इंडिया में आप जॉब पोस्टिंग करें तो बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है। जैसे OLX है जो कुछ महीने में कुछ क्रेडिट्स फ्री देते हैं, क्विकर है वो कुछ क्रेडिट्स फ्री देते हैं, click.in करके एक साइट आती है उस पर कुछ क्रेडिट्स आपको फ्री मिलते हैं। fresherworld.com है, उसमें कुछ मंथ में कुछ अमुक क्रेडिट फ्री मिलता है आपको। babajobs.com है, उसके ऊपर मिलता है। internationaljobnetworks.com साइट है, उसके ऊपर भी आपको अनलिमिटेड फ्री जॉब पोस्टिंग्स का ऑप्शन मिलता है। ये एकमात्र साइट है internationaljobnetworks.com, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें अनलिमिटेड फ्री में आप जॉब पोस्टिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी साइट है चार्जेबल वाली, जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले कुछ सेकंड पहले बता रहा था कि जो चार्जेबल साइट्स होती थी कुछ सालों पहले ट्रेडिशनल हुआ करती थी। तो कुछ सालों पहले भी वो ट्रेडिशनल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जॉब पोस्टिंग सिर्फ इन्हीं साइट्स पे हुआ करता था, जैसे naukri.com हो गया, monster हो गया, टाइम्स जॉब्स हो गया, shine.com हो गया। और हमें वहाँ पर जॉब पोस्टिंग करने के लिए क्रेडिट्स परचेज करने होते थे। है अच्छा खासा अमाउंट हमें
पे करना होता था, चाहे वो मिनिमल हो, अच्छा खासा हो, हमें पे कर ही हम जॉब पोस्टिंग कर सकते थे। अच्छा, आज की डेट में भी इन सभी साइट्स पर इंडिया में जॉब पोस्टिंग फ्री नहीं है, ये चार्जेबल है। हाँ, आपने कोई और प्रोडक्ट लिया उनके साथ में और आपको जॉब पोस्टिंग फ्री मिल रहा है तो वो बात अलग है। बाकी ये जो भी 4 मैंने मेजर साइट्स आपको कही हैं, ये मेजर साइट्स जो naukri.com है, monster.com है, timesjobs.com है और shine.com है, इसके ऊपर चार्जेबल ही जॉब पोस्टिंग होती है। आपको इन्वेंट्री या क्रेडिट्स परचेज करने होते हैं, नंबर ऑफ जॉब पोस्टिंग परचेज करने होते हैं, फिर आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, फ्री वाला जो मैंने जॉब पोस्टिंग का उसका भी एक अपना महत्व है, चार्जेबल वाला जो मैंने कहा उसका भी अपना महत्व है। मैं पहले तीनों बता देता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। थर्ड मैंने जो कहा वो है सोशल मीडिया पोस्टिंग। सोशल मीडिया पे भी जॉब पोस्टिंग होती है। जैसे सबसे पहले अगर आप प्रोफेशनल ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ सालों से कर रहे हैं, तो आप linkedin.com को तो जानते ही होंगे। तो linkedin.com के ऊपर जॉब पोस्टिंग अमूमन होता ही है और वो फ्री में होता है, ठीक है। अच्छा, फेसबुक में भी जॉब्स के काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे अहमदाबाद BPO जॉब, अहमदाबाद IT जॉब, गुजरात IT जॉब, इंडियन सॉफ्टवेयर जॉब्स, इंडियन BPO जॉब्स, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं। उसमें 50-50 हज़ार लोग ग्रुप में अवेलेबल है, उसके अंदर पोस्टिंग्स होती हैं और वो फ्री में पोस्टिंग होती है और वो कई लोगों को व्यू भी होता है जो ग्रुप में पोस्टिंग होते हैं। फेसबुक पे पेजेस में भी पोस्टिंग होता है। फेसबुक में अपने कंपनी का एक पेज बना दिया जाता है और वो अपनी पेजेस में भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आपने ये तीन अलग अलग माध्यम जाना। फ्री वाला मैंने आपको साइट कहा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा और फ्री साइट्स कैसे मिल सकती हैं करके मैं आपको आगे बताऊंगा जस्ट थोड़ी देर में। मैंने आपको चार्जेबल वाला बताया, फिर मैंने आपको सोशल मीडिया का बताया। अब दोस्तों, तीनों का अपना अपना महत्व क्या है, तीनों में जॉब पोस्टिंग कब करना चाहिए और तीनों में क्यों करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एंट्री लेवल जो जॉब होती है, एंट्री लेवल जॉब जैसे कि BPO की जॉब हो गई, इंटरनेशनल BPO हो गई, डोमेस्टिक BPO हो गया, मेडिकल बिलिंग फील्ड हो गया, है ना, कोई सेल्स का जॉब हो गया, इवन कुछ श्रेणी में मैं कहूँ डॉक्टर्स की जॉब है, नर्सेस की जॉब्स है, कोई भी ऐसी जॉब जैसे स्टोर के जो सेल्समैन है, स्टोर के कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी एंट्री लेवल जो जॉब्स होती हैं वो ज़्यादातर आपको फ्री वाली जो पोस्टिंग है उस पर करनी चाहिए। उस पर आपको काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, एंट्री लेवल की जो पोस्टिंग है वो आप फेसबुक पर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्री वाली साइट और फेसबुक पे एंट्री लेवल की ओपनिंग क्यों करना चाहिए और क्यों आपको इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? सिंपल लॉजिक है। जो यंगस्टर्स होते हैं, आजकल तो हर एक व्यक्ति फेसबुक यूज़ कर रहा है, मगर यंगस्टर्स के अंदर naukri.com का, मॉन्स्टर का, शाइन का, लिंक्डइन का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। बट वो लोग फेसबुक, आजकल 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी फेसबुक यूज़ करता है। तो अगर वो फेसबुक पे है और अगर आपने फेसबुक पे पोस्ट किया तो वो आपकी ऐड देखेगा, आपकी पोस्ट देखेगा, वो आपको कॉल करेगा या मेल करेगा। दैट मीन्स उसकी तरह कई सारे लोग आपकी जॉब पोस्टिंग देखेंगे और आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। सेम वे अप्लाई करता है कि OLX है, क्विकर है, क्लिक है, ये फ्री साइट्स होती है। तो इसके ऊपर एंट्री लेवल के बंदे जो हैं ज़्यादातर जाते हैं और वो लोग अपनी जॉब्स को व्यू करते हैं। तो अगर आपको एंट्री लेवल की जॉब पोस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो फ्रेशर हो या 1 से 2 साल की एक्सपीरियंस वाला हो, तो आपको इन सभी, अच्छा इंजीनियरिंग में भी आपको मिल जाएगा। अगर फ्रेशर बंदा चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग में भी कई सारे फ्रेशर, जैसे IT जॉब्स इन अहमदाबाद है, IT जॉब्स इन गुजरात है, IT जॉब्स इन इंडिया है, IT जॉब्स इन महाराष्ट्र, ऐसे कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। कॉलेजेस के भी ग्रुप्स बने, तो उसमें स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, वो एक्टिव होते हैं। हर 2 मिनट या 10 मिनट या दिन में एटलीस्ट 5 बार तो वो लोग फेसबुक यूज़ करते ही करते हैं। तो आपको वहाँ से उनका रिज्यूम्स मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया, फ्री वाला बताया, और मैंने आपको सोशल मीडिया से भी एंट्री लेवल के बंदे मिल सकते हैं मैंने बताया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, लेट्स से एग्जांपल मुझे चाहिए मैकेनिकल में RPA विथ ऑटोमेशन चाहिए, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक पे, क्लिक पे, OLX पे पोस्ट करोगे आपको बंदा मिल जाएगा। नहीं, ये गलत दिशा में दौड़ने जैसा हो जाएगा।
अगर आपको आरपीए का बंदा चाहिए, मैकेनिकल का बंदा चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड स्किल का बंदा चाहिए, तो आपको जो पोर्टल हैं उसी पर जाना होगा। जैसे मैंने naukri.com कहा, monster.com कहा, shine.com कहा, timesjobs.com कहा, babajobs.com में भी आपको उसमें भी अच्छा खासा डेटाबेस है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। विजडम जॉब्स में भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल जॉब नेटवर्क्स में भी आपको मिल सकता है डेटा, आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल का कुछ सॉफ्टवेयर की श्रेणी में स्किल्ड बंदा, स्पेशलाइज्ड स्किल वाला बंदा, जैसे मैकेनिकल का हो गया, जो एक्सपीरियंस और स्किल्ड चाहिए। एचआर में हो गया, एचआर में आपको रिक्रूटमेंट का बंदा चाहिए, रिक्रूटमेंट में भी सेल्स के रिक्रूटमेंट का बंदा चाहिए, पर्टिकुलर के कोई चीज़ का रिक्रूटमेंट का बंदा चाहिए, आपको पेरोल का बंदा चाहिए, आपको अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंटेंट में भी स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट चाहिए। यानी कोई भी ऐसा स्किल, ऐसा डेजिग्नेशन जो एक्सपीरियंस भी हो और एक स्पेशलाइज्ड स्किल भी हो, तो गाइस आपको ये पोस्टिंग आपको naukri.com या जो मैंने चार्जेबल वाले का है वहीं से मिलेगा। क्योंकि ये सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं अमूमन नौकरी, मॉन्स्टर, शाइन, टाइम्स, विजडम, इंटरनेशनल जॉब नेटवर्क्स, इन सब पे एक्टिव होते हैं। अच्छा, एक और बात, यही कैंडिडेट आपको linkedin.com पे भी मिल जाएंगे। क्यों linkedin.com पे मिल जाएंगे? क्योंकि मैंने कहा linkedin.com एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, तो अमूमन ज़्यादातर प्रोफेशनल्स linkedin.com पे एक्टिव होते हैं। तो आप अगर इसे पोस्ट करते हैं और अगर वो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ऐड वो लोग व्यू करें और वो आपको कांटेक्ट कर सकें। वाइस वर्सा आप उनको सर्च भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे ऑप्शन होता है, जैसे अगर आपको PHP डेवलपर चाहिए, अहमदाबाद में चाहिए, आपने गए लिंक्डइन पे लिखा PHP डेवलपर इन अहमदाबाद, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको चाहिए HR एग्जीक्यूटिव इन अहमदाबाद, आपको लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं मैसेज पे और उनको लिख सकते हैं वी हैव वैकेंसी फॉर सो एंड सो पोजीशन एंड इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, हमने एक लिंक्डइन का सॉफ्टवेयर भी बनाया है जहाँ ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको डेजिग्नेशन लिखना है, सिटी लिखना है, क्या मैसेज है वो लिखना है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली सर्च करेगा, उनको मैसेज करेगा, जो इंटरेस्टेड होगा और आपको सामने से कांटेक्ट कर लेगा। अगर आप में से किसी को वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। कंटिन्यूइंग विद दी जॉब पोस्टिंग, तो मैंने आपको बताया स्किल्ड बेस जो है वो चार्जेबल वाले जॉब पोस्टिंग में ही होता है। दूसरा मैंने कहा लिंक्डइन में भी होता है। कई बार 10 to 20% केसेस में देखा गया कि फेसबुक के ग्रुप में भी होता गया, क्योंकि गाइस फेसबुक जो है ना, ये आजकल हर एक बंदा यूज़ कर रहा है। हो सकता है आपने पोस्ट किया, अगर वही स्किल का बंदा है तो आपको मिल सकता है, बट उतनी ज़्यादा गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा एंट्री लेवल के बंदे वो आपको फ्री में भी मिल रहे थे, सोशल मीडिया पे भी मिल रहे थे। दूसरा जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड हैं, वो आपको चार्जेबल में मिल रहे थे, चार्जेबल वाली जॉब पोस्टिंग में मिल रहे थे, सेकंड नंबर वाली श्रेणी में, और फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी मिल रहे थे। यानी दोनों में एक कॉमन चीज़ थी, सोशल मीडिया। हाँ, तो मैं सोशल मीडिया की एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी ओपनिंग है, आप अपना अमूमन पोस्ट कीजिए, आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब मैंने आपको 3 तरह की पोस्टिंग बताई, फ्री, चार्जेबल, सोशल मीडिया में, तीनों का महत्व भी बताया। अब लेट्स से एग्जांपल, अगर आपके पास चार्जेबल आईडी है या नहीं भी है, बट फ्री वाले क्रेडिट्स होंगे। फ्री वाली काफ़ी सारी साइट्स हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि फ्री वाली और कैसे साइट्स मिल सकती है, और लिंक्डइन एंड फेसबुक भी है। तो गाइस, अगर फ्री है ये सभी पोस्ट, जैसे फ्री की भी साइट्स हैं, मैंने कहा OLX है, बाबा जॉब्स है, क्विकर जॉब्स है, click.in है, विजडम जॉब्स है, fresherworld.com है, इंटरनेशनल जॉब नेटवर्क्स है ना, इतनी सारी साइट्स हैं। फेसबुक है, फेसबुक में अलग अलग लाखों ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन है। अगर आपके पास एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है, वो एक वैकेंसी क्या ज़रूरत है कि इन सभी साइट्स पर करें? एक आप लॉजिक सोचिए, क्यों हमें इन सभी साइट्स पर पोस्ट करना ज़रूरी है? क्या आपने कभी सोचा? मैंने आपको बताया ये सभी साइट्स के बारे में, क्या आपने बैकएंड में सोचा? सोचिए। See, HR is all about thinking and logic only. If you won't think, if you won't use your logic, you are not an HR.
ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, वट एवर आई एम टीचिंग यू, मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी, नहीं अच्छा लगता है तो भी, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो भी आप मेरे को कमेंट में लिखकर पूछिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने नहीं पूछा आपको नहीं आएगा, है ना। व्हेन आई वाज लर्निंग एनीथिंग, मीन्स आइदर वाज एचआर और आइदर वाज एनीथिंग, आई वाज हैविंग अ मास्टर, मेरे भी एक गुरु थे, वो मुझे बताते थे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो दो सिनारियो है, एक या तो आपको सब कुछ आ गया या तो आपको कुछ नहीं आया। अगर आप चुप हैं तो या तो आपको सब कुछ आ गया और या तो आपको कुछ नहीं आया। तो अगर आपको कुछ नहीं आया है तो आप पूछिए, आप स्टॉप मत होइए, है ना। और अगर आपको सब कुछ आ गया है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आया और आप चुप हैं और सामने वाले को ये लगे कि आपको सब कुछ आया है। दैट मीन्स आस्क। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखिएगा, मुझे पूछिएगा, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या टॉपिक पे थे कि भाई अलग अलग साइट पे पोस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। सिंपल एक एल्गोरिथम है, एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो हम 2 मिनट के लिए यूज़र बन जाते हैं। यूज़र, लेट्स एग्जांपल आप कैंडिडेट बन जाइए। तो अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप मान लीजिए एचआर एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप डायरेक्टली कई बार naukri.com नहीं ओपन करते हैं, डायरेक्टली मॉन्स्टर, लिंक्डइन नहीं ओपन करते, आप गूगल पे जाते हैं, है ना, सर्च इंजन में जाते हैं और वहाँ लिखते हैं जॉब्स इन एचआर। मैं राइट? आप ही की तरह और भी कोई बंदा जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, बीपीओ का बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो गूगल पे सर्च करते हैं कौन सी साइट पे कौन सा ओपनिंग अवेलेबल है। जब वो लिखता है उसे 5 या 10 टॉप 10 साइट्स मिलती है, वो वहाँ पे जाके पोस्ट करता है, वहाँ पे जाके अप्लाई करता है उसको। तो इसीलिए अच्छा, अमूमन कई बार ऐसा होता है यूज़र एक साइट पे गया, अप्लाई किया, 2 पे गया, 3 पे गया, बस उसके बाद वो नहीं जाता, चौथी, पाँचवीं, छठी पे नहीं जाता, अनटिल एंड अनलेस उसे बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत ना हो। तो कहने का मतलब है अगर वो 3 में गया, उस 3 में अगर आपने पोस्ट किया है तो ही तो आपको वो कैंडिडेट मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आप जितनी ज़्यादा साइट्स में पोस्टिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ओपनिंग विजिबल होगी और उतनी ज़्यादा आपको बंदे मिलेंगे। तो इसीलिए हमेशा ये हैबिट रखिए, आपके पास जो भी ओपनिंग है उसे हर एक साइट पे पोस्ट करने का हैबिट रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको साइट्स इंटरनेट पे कौन सी अवेलेबल है वो बताई थी। अब मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा जॉब पोस्टिंग कैसा होता है, एक जॉब पोस्टिंग में क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको आज की जो ट्रेंड चल रही है जॉब पोस्टिंग की वो मैं बताऊँगा। अच्छा गाइस, चाहे वो कोई भी हो, फ्री वाली हो, चार्जेबल वाली जॉब पोस्टिंग हो या सोशल मीडिया जॉब पोस्टिंग हो, आपको अब मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो नोट कर लेना है, लिख लेना है आपको। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे स्पेस या समय मिला तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में जॉब पोस्टिंग का एक फॉर्मेट रख दूँगा। गाइस, हमेशा आप जब भी जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेटिव रखिए, है ना। हालांकि ये आजकल का ट्रेंड चल चुका है कि लोग इन्फॉर्मेटिव जॉब्स पे नहीं ज़्यादा जा रहे हैं, ग्राफिक्स और वीडियोस पे ज़्यादा जा रहे हैं। मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा और वो मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे करना चाहिए। बट फिर भी इन्फॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप जॉब का एक टाइटल रखिए, डेजिग्नेशन रखिए, लोकेशन में सिटी का नाम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सैलरी रेंज रखिए कि आपने जो भी जॉब, जो भी डेजिग्नेशन रखा है वो उसका सैलरी रेंज क्या होगा, उसको कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या रेंज है, फ्रेशर चाहिए या 1 से 2 साल, 2 से 4 साल, 4 से 5 साल चाहिए, ठीक है।